दारी की अब ना छोड़ूंगी बांधूंगी। गोपियां आ गई, ग्वाल वाल खड़े हैं। मैया से गोपियां बोली, अच्छा ये बता मैया, हमारे घर में मटकी फोड़े तो तू कछु ना कहवे, और आज तेरे घर में जरा सी माखन की मटकियां फोड़ दी तो तू आज लाला को बांध रही है। बोली जाए चोरी करवो, बिल्कुल आज से ही बंद करवा दूंगी, चोरी करना छोड़ देगा। अब चोरी भगवान कर रहे हैं तो कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति रात में आया हो, अब 12 बजे की समतम कौन आता है? चोर आते हैं। अब 12 बजे ही कृष्ण का अवतार हुआ था, हैं? अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि कृष्ण चोरी करते थे, चोर थे। कन्हैया ने घर घर में चोरी इसलिए की थी कि ये माताएं जो थी ना गोकुल की, ये मक्खन बेचने के लिए मथुरा जाती हैं। भगवान बोले दूध घी मक्खन अपने बच्चों को खिलाएं, मथुरा के वासियों को खिलाएंगी तो बलवान वो होंगे, ना कि इनके बच्चे बलवान होंगे। तो मैं आप सभी पुण्यात्माओं को बता रहा हूं, घी दूध मक्खन माताएं जो बेचती है ना, शास्त्र कह रहा है, भागवत में भी दिया है कि जो माताएं दूध बेचे वो अपना पूत बेचे, दूध घी मक्खन। लेकिन अब तो भैया दूध ना बिके हो तो घर को खर्चो ना चले हो, हैं? हाँ, 100 रुपये भूरे सिंह चौधरी जगतपुर के रहने वाले हैं। 50 रुपये कारे सिंह चौधरी और 50 रुपये शीशपाल सिंह चौधरी चितनगला से। कारे सिंह चौधरी, भूरे सिंह चौधरी, आप तो दोनों ही आ गए भैया। हाँ हाँ, गोत्र मिला के। तो कहने का मतलब ये है, माताओं शास्त्र तो ये कह रहा है कि दूध घी मक्खन नहीं बेचना चाहिए, लेकिन आज महंगाई चल रही है, आज के बाजार की महंगाई मार गई है, और घर में देखा बच्चों की पढ़ाई मार गई है। पढ़ाई मारे जा रही है भैया, अब बाकी कुछ बचा तो घरवारी मार गई। हाँ, बाकी ने 5000 की अब साड़ी चाहिए, कुलसी चौथ आ रही है। बता रहा हूं तो, पर अपने पति की पॉकेट देख के खर्चा करना चाहिए माताओं। पति की पॉकेट को देख के खर्चा करो। समझ में आ रहा है? 500 कमा रहा है तो 250 कर लो, 250 से आगे काम चल जाएगा। अब ये नहीं कि 500 कमा रहा है, अब 5000 की साड़ी पे हाथ रख दिया, बेचारा 4500 कहां से लाएगा? घर को अगर आगे बढ़ाना है तो पॉकेट देख के खर्चा करो, बच्चों की तरफ देखकर खर्चा करो, वही घर आगे बढ़ पाते हैं। और जिन घरों में माताएं चटोर होती हैं और म्याज से ज्यादा खर्चा करती हैं, कमाई से ज्यादा, वो घर कभी आगे बढ़ नहीं पाते। बुरा मत मानना अगर कोई ऐसी बैठी हो तुम्हारा, बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो अब भगवान कन्हैया को मैया बांधने में लगी पड़ी है महाराज, और जब बांधने में लगी पड़ी है, बोली दारी के आज तो छोड़ूंगी ना, बांधूंगी। भगवान बोले बांध ले मैया, इतनी क्यों खिसिया रही है मैया? माल में जासू खिसिया रही है। बोले दारी के मक्खन खाए ले तो, लेकिन ये मटकी नहीं फोड़ता। इधर मेरे कथा के रसिक बंधु,
चौधरी महेंद्र सिंह मोटे बाबा ये अपने कर कमों से 100 रुपये भिजवा रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। तो इसलिए मैं बता रहा हूं। और देखिए इन माताओं के लिए 3 चीज बहुत प्रिय होती हैं। परिषद जी बताओ का एक तो दूध, दूसरा नंबर कंडा और तीसरा नंबर मिट्टी के बर्तन। दूध इतना प्रिय हो तो है, भैंस के नीचे दूध निकाल रही है और छोरा पहुंच जाए, बोला अम्मा मुझे दूध से लीटर में कम बचा। फिर देखो लीटर खाली न रह जाए, वह छोरा को लीटर ना भर रहे। देखो सामर्थ्यवान बने, पढ़ने लिखने में तेज हो, शरीर में ताकत रहे हैं। एक बात बताओ, पहले तो रेतना है काऊ के जहां रेहू जात होए तो माल में उठ रहा हो, अब तो काऊ काऊ के जहां उठ तो रहती ही ना उठ रहा हो तो माल में का कहीं अगर छोरा करवे के लिए जावे तो अरे ला मैं करूंगी और अपना कर रही है। फिर देखो 2.5 किलो थूक बच्चा है। हाँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जारी ना आ जाए कहूं, सब समझदार है। और गोबर के कंडा जहां से प्यारे होते हैं बड़े मेहनत से पाते हैं। और काऊ को छोरा या बेटा बेटी फोड़ जाए तब तुमने देखी हुई ऐसी ऐसी गाड़ी देती है पथवारे में खड़ी है कि तेरे भैंसो है जाइए, तेरे भैंसो है जाइए, तेरे मेरे पता ना का कहते हैं भगवान ही मालूम। ऐसी गालियां देंगी कि मैं कह नहीं सकता हैं। लेकिन एक बात तो माताओं, अगर किसी के कोसने से किसी का घर खाली हो जाए तो दुनिया के घर खाली हो जाए। लेकिन आप अपनी वाणी से अपवित्र ना बोलें, किसी के लिए सही बोलें। दूसरों को गलत बोलने से पाप लगता है। आप परिचय एक बात और आ रही है, मिट्टी के बर्तन तो इतने प्रिय होते हैं। जब कबू मेला दशहरा जावे और फिर 4-6 खट्टी है जाए, देखिए ने कि धर्मेंद्र की अम्मा जी मटकिया सेवरी तो ना है, फिर माल में का गई बड़ी टनाटन बोल रही है ले ले, और बाई मटकिया के लिए काऊ को बच्चा फोड़ दे या अपने ही फोड़ दे। फिर माल में का गई सास के हाथ की मटकिया आती और काफी दिनाते मैंने अच्छी तरह से रखी, पतोना ना जाने किन्ने फोड़ डाली। इतना दुख मनाती हैं, मारो एक सदस्य घर में से कम हो गया हो। और ये 100 रुपये चौधरी रामवीर सिंह जगतपुर के रहने वाले हैं। चौधरी रामवीर सिंह फौजी जगतपुर के रहने वाले हैं। ये भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन आपसे कह रहा हूं कथाकरण सिंह बंधु, ये 3 चीज बहुत प्रिय होती है। तो मैया को मिट्टी का बर्तन जो थे उनका दुख है, दूध का मक्खन का भी दुख है। आप पूरे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली भगवान को बांधने के लिए, लेकिन नहीं बांध पाई मैया यशोदा। और नहीं बांध पाई तो भगवान बोले अब मैया बांध नहीं पा रही है। तो कन्हैया उसी समय कहने लगे मैया तुम बांधना चाहती हो, एक काम करो। कोई का काम? देखिए भगवान को अगर पकड़ना है, भगवान को अगर बांधना है तो माताओं कैसे बांधोगी? 2 तरह की डोरी होती, एक तो अहंकार रूपी डोरी होती है और एक प्रेम रूपी डोरी होती है। तो कौन सी में बांधोगी? प्रेम रूपी डोरी में हैं, प्रेम रूपी डोरी में बांध सकते हो। अहंकार से तो आज तक कोई भगवान को बांध ही नहीं पाया। मैया से भगवान बोले मैया ऐसा कर, जितनी मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी करी सब वापस कर, अपनी ते बांध। अब मैया ने कहा करो, जब अपनी ते बांधी सही बंध गए भगवान। भगवान का उदर बांध दिया, दामोदर नाम पड़ गया भगवान का, वेदव्यास जी ने भागवत में दिया है। और उखल से बांध के खड़ा कर दिया, बोले दारी के वो यही ठाड़ो रहे।
और कन्हैया के लिए ऐसी करके छड़ी दिखा रही है। अब भगवान कन्हैया बोले अब मैया तू पर मारे मत, आज से तू कह रही है तो मैं ही छोड़ दूंगा, लेकिन मैया मैंने गलत काम नहीं किया है। ये घर घर में मक्खन माताएं ले लेकर जाती हैं बेचने के लिए, इसलिए मैं सबको छुड़ा रहा था। और क्या बोले भगवान,